औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। सलात जिसे हम नमाज कहते हैं, इस पर बात करना चाहता हूँ। इससे मिलता जुलता पहला एक पिछली नशिस्त में बात की थी तस्बीह पर। हमने तस्बीह क्या थी और तस्बीह को क्या बना दिया। तस्बीह करते रहें, दानों पर दाना डालते रहें, यह हमारी तस्बीह है। अमलन चीज़ और है, बना कुछ और दिया गया है। एक ख़ास पस मंज़र में ये कहूँगा कि आप तस्बीह करते रहें, मज़म्मत मज़म्मत मज़म्मत, इसराइल की मज़म्मत मज़म्मत है, अमेरिका की मज़म्मत है, मोदी की मज़म्मत है और इंडिया की मज़म्मत। क्या आपकी मज़म्मत से फ़ायदा होगा? या नारे लगाते रहें इनके ख़िलाफ़, क्या होगा इससे? कुछ नहीं। वो अगर डरते हैं तो आपके अमली इक़दाम, आपकी उनके बराबर जो टेक्नोलॉजी है उससे वो डरेंगे या डरते हैं, वो मुकाबला कर सकेगा। बात बहरहाल मुख्तसर ख़ास पस मंज़र में मैंने ये बात की है मज़म्मत वाली। तस्बीह करते रहें, ठीक है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपका वो जो उसके मुतल्लिक़ अमली काम है वो नहीं करेंगे। खैर, अब बात कर रहा हूँ सलात पर। ये बड़ा लंबा मौजू है, मैंने अंदाज़ा लगाया एक नशिस्त में इसको कवर करना खासा मुश्किल है। शायद बहुत सारी नशिस्तों में भी ना हो, क्योंकि ये भी उसी तरह तस्बीह की तरह मोड़ दिया गया है। चीज़ कुछ और थी, बना कुछ और दी गई है, और जो बना दी गई उसको ही ऐन मकसूद बिल ज़ात बना दिया। बस यही सलात है। जबकि मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि सलात क्या है और उसका मतलब क्या था, और हमने कहाँ उसको एक छोटी सी बात पर लाकर खड़ा कर दिया। और कुरान के जितने मकामात पे इतनी 600-700 दफ़ा इसका जिक्र आया। खैर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मैं ये लुगत के हवाले से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। लुगत की बात होगी तो वो उसके मादे की बात होगी। जो अरबी का कायदा है, हर लफ्ज़ का एक मादा होता है, वहाँ से वो लफ्ज़ निकलता है। इस पर ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब जो बयान करते हैं मादे के बारे में, वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ और अरबी नहायत जामे और फसीह और बलीग ज़बान है। इसका वसी ज़ख़ीरा अल्फाज है और उसमें नए नए अल्फाज बनाने का बाकायदा निज़ाम मौजूद है। उस रूट से आगे बहुत सारी जो लफ्ज़ का रूट होता है उससे आगे लफ्ज़ बनते जाते हैं। इसके हर इसम और फेल का आमतौर पर एक मादा होता है, रूट जिसे कहते हैं, जिसमें इसके बुनियादी मानी पोशीदा होते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के बुनियादी मानी मालूम हो तो उससे बनने वाले तमाम अस्मा, फ़ाल और मुश्तक़ात का मतलब समझना आसान हो जाता है। बुनियादी मानी मालूम, वो आगे जो भी बनेगा वो बुनियादी मानी उसमें होंगे। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ किताबुन को लीजिए, इसका मादा रूट ये है काफ ते बे। इस मादे के बुनियादी मानी लिखने के हैं और इससे बनने वाले अल्फाज जैसे किताबुन लिखने वाला, किताबतुन लिखना, मकतूबुन लिखा गया यानी खत वगैरह हैं, और इन सब में लिखने का मफ़हूम किसी न किसी तरह शामिल हो गया है। ये तस्वीर में भी मैं आपको बता चुका हूँ। कुरान मजीद में कुल अल्फाज की तादाद सिर्फ 6000 से कुछ ऊपर है। इनमें भी बुनियादी अल्फाज सिर्फ 2000 के लगभग हैं जो मुख्तलिफ सीगों फार्म्स में आते हैं। ये आगे तफसील से भी ये बयान करते हैं प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब। ये मैं आपको बुनियादी बात बताना चाहता था कि ये जो रूट होता है। इसी तरह सलाद का रूट क्या है, ये आप पूछ लें अरबी वालों से। स्वाद लाम वाव, ये इसका और भी हैं, वो उसका भी जिक्र हो जाएगा। सली भी है स्वाद लाम ये के साथ, लेकिन ये असल जो चीज़ बुनियादी है वो है स्वाद लाम वाव। अगरचे सलात और उसके जुमला मुश्तक़ात का तल्लुक़ स्वाद लाम वाव ही से है, लेकिन उलमा लुगत ने इस ज़िम्मन में बाज़ ऐसे मुश्तक़ात भी बयान किए हैं जो स्वाद लाम ये से मुतल्लक़ हैं और इनसे भी सलात के बाज़ अहम पहलुओं पर रोशनी पड़ती है। अर्ज़ किया कि ये बड़ा लंबा टॉपिक है और इसके बहुत सारे पहलू हैं, और आगे अर्ज करूंगा। ये मुतरादिफ है दीन के, सलात मुतरादिफ है दीन के, ये दीन ही है।
इसलिए आगे इसकी अलग से बात हो जाएगी सल्ली की, इसका मैं अलग से बात अर्ज कर दूंगा। इस्तिलाह और इनके मुतल्लक़ात बड़ी कसरत से आए हैं नमाज के बारे में, सलात के बारे में, इसलिए ये عنوان बड़ा अहम और उसके मबाहस खास हो गौर व फिक्र के मोहताज है। उसका जिक्र मैं आगे करता हूँ, क्योंकि लंबा है उसको भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो है। इस जहत से सलात के मानी होंगे अहकाम अल्लाही से वाबस्ता। कहाँ से? ताज में है कि सल्ली वस्ताल्ला के मानी लजूम यानी वाबस्तगी के हैं, यानी किसी के साथ लगे रहना और चिमटे रहना। ये बात है जो बुनियादी तौर पर मैं करना चाहता हूँ, क्या के साथ लगे रहना, चिमटे रहना। इसी बना पर रागब ने कहा है कि कुरान करीम में जो है लम नाक को मिनल मुसल्लीन, ये 74 मुदस्सर की 43 नंबर आयत में, हम मुसल्लीन में से नहीं थे। जन्नत वाले दोज़खियों से पूछेंगे कि तुम दोज़ख में कैसे पहुंच गए, क्या वजह हुई कि तुम दोज़ख में आ गए? तो वो कहेंगे हम मुसल्लीन में से नहीं थे। ये आयत है 43। आगे 44 नंबर आयत में साथ ही है हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। आप देख लें आप जरा थोड़ा सा गौर करते जाएंगे कुरान की तालीम क्या हो सकती है। अब ये क्या हुआ फिर मुसल्लीन में से नहीं थे? तो इसके मानी ये हैं कि हम अंबिया कराम के पीछे पीछे चलने वालों में से नहीं थे। चिमटे रहना, साथ होना, ये है पीछे पीछे चलना, ऐसे पीछे चलना कि जिसके पीछे आप चल रहे हो उसे आगे नहीं बढ़ना, बढ़ ही नहीं सकते। मैं आगे अर्ज करता हूँ। कर्तबी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि इस जहत सलात के मानी होंगे अहकाम इलाही से वाबस्तगी। अहकाम इलाही से वाबस्तगी, ये बंदों के नाम भी आप जानते हैं। ये कर्तबी जो जिनका मैं जिक्र, ताज, हदूदुल्लाह के अंदर रहना और किताबुल्लाह से चिमटे रहना। लिहाजा तस्ले या तो उनके मानी हैं अगले के पीछे इस तरह चलना कि उन दोनों में फासला ना हो, लेकिन पीछे चलने वाला आगे जाने वाले से आगे ना बढ़े बल्कि वाबस्तगी से उसका इत्तबा करे। ये है जी सलात। देखते जाना है इस रूट का जो मानी बनते जा रहे हैं। इन तसरीहात से सलातुन का बुनियादी मफहूम वाज़ेह हो जाता है, लेकिन इसके समझने के लिए पहले एक मुख्तसर सी तहमीद का समझ लेना ज़रूरी है। पहले भी बात कर चुका हूँ, आगे कर देता हूँ। सवाल यह है कि अल्लाह और बंदे का ताल्लुक क्या है। अल्लाह उस ज़ात का, पर्सनैलिटी का नाम है जो बुलंद तरीन, मुकम्मल तरीन, मुस्तकम तरीन और हसीन तरीन है। इसने इंसान को भी ज़ात, पर्सनैलिटी अता की है। अल्लाह भी एक ज़ात है, बंदा भी एक ज़ात है, और इसे रूहाना कहकर पुकारा है। इसका ये अलग आपको देखना पड़ेगा लुगत में से। हमारी जो चीज चल रही है ये मरवजा है, ये हटी हुई है अपनी जगह से। हाँ, ये ज़ात खुदाबंदी के मुकाबला में महदूद और पस्त दर्जा की है इंसान की ज़ात जो है। इसे अपनी नशोमा के लिए सिफात खुदाबंदी को अपने सामने बतौर नस्बुल ऐन रखना होता है, जिसका जिक्र भी मैंने पहले अर्ज किया था, जिसे हम सिबतुल्लाह कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ, कुरान कहता है 1938 में अल्लाह का रंग बनाओ बकरा की, और अल्लाह का रंग बनाओ तो क्या है अल्लाह का रंग? ये है वो सिफात खुदाबंदी जिनको हमने अपने साथ नस्बुल ऐन रखना है। हम खुदा की ज़ात के मतलब कुछ नहीं समझ सकते, अलबत्ता उसने अपनी जो सफ़ात वही के ज़रिए कुरान करीम में बयान की हैं, उन सफ़ात को अपने अंदर उजागर करते जाना इंसानी ज़ात की नशोनुमा का मूजब बनता है। जो अल्लाह की सफ़ात हैं वही सफ़ात आपने अपने अंदर पैदा करनी है। कुरान करीम ने सफ़ात खुदाबंदी को अल अस्माल हुस्ना से ताबीर किया है। लिहाजा इंसान का फरीज़ा यह है कि इन सफ़ात खुदाबंदी को आपने अपने सामने बतौर मियार रख कर उनके पीछे पीछे चलता जाए। ये है पीछे पीछे चलना। अब हम उन अस्मा का क्या करते हैं, ये इसमें आज़म है, हर के अलग अलग है, उनको बता दिया, वो ही तस्बीह पकड़ ली हमने और शुरू हो गए उस नाम को उस तरह पुकारने में। कुरान करीम की सबसे पहली सूरत में हमें जो दुआ सिखाई गई है, यानी जिस नस्बुल ऐन के अज़ूल को हमारे लिए मकसद ज़िंदगी तजवीज़ किया गया है, वो ये है कि हिदना सिरातल मुस्तकीम, यानी उस तवाज़ुन बदोश रास्ते की तरफ रहनुमाई की तमन्ना जो हमें इंसानियत की मंजिल मकसूद तक ले जाए। और सूरत हूद में है मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है, इन्ना रब्बी आला सिरात मुस्तकीम। हूद की ये 56 नंबर आयत है। यानी जिस सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए
मोमिनीन से कहा गया है वो वही रास्ता है जिस पर अल्लाह कायनात को चला रहा है। अल्लाह किस तरह चल रहा है हमें क्या पता चलता है? वो तो लामहदूद है, वो को ना नजर आता है ना आ सकता है, कभी भी नजर नहीं आएगा, मरने के बाद भी नजर नहीं आएगा। कायनात को किस तरह चला रहे, देखें उसकी कैसे कायनात सलामती और समूद के साथ चल रही। हम उस रास्ते पर किताबुल्लाह के साथ वाबस्ता रहने से चल सकते हैं। हम सीधे रास्ते पर अगर चलना है तो हम किताबुल्लाह के साथ वाबस्तगी के साथ, वही बात। लिहाजा सलात का बुनियादी मफहूम है किताबुल्लाह के साथ पूरी पूरी वाबस्तगी से अपने अंदर आला हद बशरियत सफ़ात खुदाबंदी को मुनक़्क़स किए जाना। ये ना समझ लेना कि हम उस सफ़ात को उसी तरह अपना लें, वो हो नहीं सकता। समझना क्यों? अल्लाह की जो सफ़ात लामहदूद है और उसकी ज़ाती है, बंदे की सफ़ात वो बंदे को दी गई है और महदूद है। अगली बात बड़ी अहम, जहां से मैं अर्ज किया था कि मुझे जहन में मेरे में आया कि बात करूं, लंबी बात है, सूरत नूर में है, अलम तारा अन्नल्लाह युसब्बिहु लाहु मा मन फिस समावाति वल अर्दि व तैरो सफातिन कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीहाहु। ये सूरत नूर की 41 नंबर है। क्या तूने इस बात पर गौर नहीं किया कि अल्लाह वो है कि उसकी तस्बीह करते हैं जो कोई आसमानों और जमीनों में है, सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं। कि अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं वो, हमें पता नहीं, हम कहते हैं हमें शोर नहीं, पता नहीं ये किस तरह चीज कर रही है। समझे असल चीज क्या है? बताया जो पहले तस्बीह की बात की है। और पर फैलाए हुए परिंद भी, वो भी ये तस्बीह कर रहे हैं कि आगे हर एक अपनी अपनी सलात और तस्बीह को जानता है। अंदाजा लगा ले, इंसान के अलावा हर एक इंसान भी जानना चाहिए और जानता है, इसको बताया गया है। क्योंकि हर एक चीज की जो सलात और तस्बीह उसके अंदर ऑलरेडी वदीयत कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, और इंसान को आजाद छोड़ दिया गया। इसकी सलात और तस्बीह इसको वही के जरिए, उसकी जात पर वही नहीं, अंबिया कराम पर वही नाज़िल करके किताबों के जरिए इंसान को बताया गया है। हर एक अंबिया कराम में सलात थी, उनके पैरोकारों में, हम में भी सलात है। लेकिन एक बात देखना सोचनी चाहिए कि उसके बुनियादी मानी वही होने चाहिए जो परिंदों की भी है, जो इंसानों की भी है। यानी कायनात की हर शय अपनी सलात और तस्बीह को अच्छी तरह जानती है। ये सूरत जो नूर की 41 नंबर उसकी वजाहत हो रही है कि कायनात की हर शय अपनी सलात और तस्बीह को अच्छी तरह जानती है। ये ज़ाहिर है कायनात की हर शय अपनी फितरी जबिल्लत की रूह से जानती है कि इसके फराइज मनसबी क्या है। जबिल्लत उसके अंदर है, सब चीज उसके अंदर है, पानी के अंदर चीज है, दूध के अंदर चीज है, गाय भैंस के अंदर चीज है। खारिज से उसको कुछ नहीं बताया जा रहा है। क्या खारिज से किसे बताया जा रहा है? सिर्फ इंसान, अंबिया कराम के जरिए। इसे किसी रास्ते पर, उसे किस रास्ते पर चलना और किस मंजिल तक पहुंचना है, इसी जदोजहद के दवायर कौन से हैं, जदोजहद के कैसे जदोजहद करनी है, कौन से हैं, इसी चीज को उनकी सलात और तस्बीह से तबीर किया गया है। ये देखें, ये जो तस्बीह, उनकी सलात और तस्बीह क्या है, जो भी है, जो बता दिया, उनकी जिम्मेदारी जो है उसको निभा रहे हैं, वो ही मानी होंगे इंसान की सलात के। तस्बीहों के लिए अनवान पहले अर्ज कर चुका हूँ। ये भी ज़ाहिर है कि इंसान को इन चीज़ों का इल्म हैवानात की तरह जिबिल्ली तौर पर नहीं दिया गया। बात होगी इसे ये सब कुछ वही के जरिए बताया गया। जहां तक इसकी तबई ज़रूरियात का तल्लुक है, इंसान इन चीज़ों का इल्म अक्ल व फिक्र और तजर्बा मुशाहदा से हासिल कर सकता है। लेकिन जहां तक इसकी इंसानियत के तकाज़ों का, इंसान क्या है, फलां कौम में बड़ी इंसानियत है, फलां बंदे में बड़ी इंसानियत है, क्या है कि तकाज़ों का तल्लुक है, ये चीज़ें वही के जरिए ही मालूम हो सकती हैं, वही के जरिए ही बताया गया है। हज का मतलब अल्टीमेट क्या बताया गया? लिल्लाह, ये इंसानियत को खड़ा करता है। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ लें इंसानियत। मैं क्या तशरीह करूं कि इन हज का जो मुद्दा, हर काम का नतीजा अल्लाह ताला ने बताया है। अल्लाह का कोई हुक्म भी इसे ऐसे नहीं बिला नतीजा उसने कहा करते जाओ, जिस तरह हम तस्बीह करते जा रहे हैं, जिस तरह हम सलाद नमाज पढ़ते जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। उसका उसका मकसद साथ बताया है। क्या करता है हज? इंसानियत को उठाता है, उठाने का काम करता है। देख लें कितना अब हज उठा रहा है। खैर, सलात की बात हो रही है। लिहाजा इंसान को ये जानने के लिए कि उसकी सलात और तस्बीह क्या है,
वही का मानना और जानना जरूरी है। आएंगे तो इसकी तरफ, किताब की तरफ तो पता चलेगा, किताब की तरफ तो आना नहीं। इसको तो गोल गोल का पीना है या विरद वज़ाइफ करना है या से विरद वज़ाइफ निकालने हैं। और इस मकसद की तकमील के लिए वही के जरिए दिए हुए प्रोग्राम पर अमल करना लाजमी है। इसे कुरान करीम ने अकामत सलात की जामे इस्तिलाह से तबीर किया है, वाजुकीमुन सलात, यानी कवानीन खुदाबंदी का इत्बा करना। ये इसका मफहूम और तर्जमा सही बनता है, वाजुकीमुन सलात का नमाज कायम करते हैं। हम इसी बहस में पढ़ना और कायम, वहां से भी पता चल जाता है कि कुरान का मंशा कुछ चीज है, निजाम है, जिसे कायम करना है। हमने पढ़ने पर रख दिया, नमाज पढ़नी, लेकिन वही के दिए हुए प्रोग्राम पर अमल पैरा होना अकामत सलात इनफरादी तौर पर मुमकिन नहीं। ये सिर्फ इज्तिमाई निज़ाम के मतहत हो सकता है। देखिए आप, ये तो तलकीन हमारी बहुत होती है, करते हैं ना कि अकेले नमाज नहीं पढ़ना, इसका वो स्वाब नहीं हो जाती है, कम दर्जा है, लेकिन आप बाजमात नमाज पढ़े। हाय हाय, किस तरह बिगाड़ दिया गया है सारे कुछ को। चीजें ली, को छोड़ दी, काम की चीजें छोड़ दी, जो रस्मी है वो ले ली। ये आप देखें किस तरह वाबस्ता आपने किस तरह रहना है, ये है। लेकिन वही के जरिए दिए हुए प्रोग्राम पर अमल पैरा होना, उससे वाबस्ता रहना, जुड़े रहना अकामत सलात इनफरादी तौर पर मुमकिन नहीं। इस्लाम में इनफरादी, मैं अर्ज कर चुका हूँ, तरक्की कुछ नहीं। इनफरादी तरक्की का जो है तसव्वुर, वो शद्दाद का है, करून का है, फरौन का है, नमरूद का है। इस्लाम में इज्तिमाइयत की बात है। क्या करते हैं, अगर बाजमात जाकर नमाज भी पढ़ते तो वहां भी इनफरादी होते हैं, कतार में खड़े हैं, क्या हो गया, इससे इकट्ठे हो गए। ये सिर्फ इज्तिमाई निज़ाम के मतहत हो सकता है। यही वजह है कि कुरान करीम ने इसके लिए जमा के सीगे इस्तेमाल किए हैं। हत्ता कि एक इस्लामी मुमलकत का फरीजा ही ये बताया गया है। ये सूरह हज की 41 नंबर आयत में, ये वो लोग हैं कि जब इन्हें जमीन में एक इक़दार हासिल होगा तो ये अकामत सलात और इताए ज़कात करेंगे। ज़कात ये भी देखेंगे हमने ज़कात को किस तरह, किस किस एंगल से ज़कात को बिगाड़ दिया है। इसके लिए आपको अलग देखना पड़ेगा, ये अलग मौजू है। और मारूफ का हुक्म देंगे और मुनकर से रोकेंगे। ये उस 41 नंबर आयत का मफहूम मुकम्मल हो गया कि वो अब जब हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार देंगे या उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं, कामत सलात, इताए ज़कात, अच्छे काम का हुक्म, बुरे काम से रोकना। इन्हीं को दूसरी जगह अर्राकिऊना व साजिदूना, ये 9 की 100 गालबन 12-13 का है, यानी रुकू करने वाले, सजदे करने वाले। हम रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं। जब सजदे, ये भी अलग से देखने वाली बात है। जब सजदे की बात आती है, मैंने रवायत बयान की, सूरज गुरूब होने की कहा गया, रवायत में है कि अर्श के नीचे सजदा करता है। नहीं जी, वो ऐसे सजदा नहीं करता जैसे हम सजदा करते हैं। क्या, कैसे करता है? अच्छा, हम फिर ऐसे सजदा क्यों करते हैं? अच्छा जी, फरिश्तों ने आदम को सजदा, नहीं जी, ऐसे सजदा नहीं किया जैसे हम सजदे में गिर जाते हैं, सजदा करते हैं, वो झुक गए उसके साथ। हम क्यों ऐसा करते हैं? ये झुकना है। यही वजह है कि दूसरी जगह कामत सलात व अमूर मुमलकत के लिए बाहमी मशावरत का इकट्ठे जिक्र किया गया है। वाकई मुसलाता व आमरुहुम शुरा बैनहुम, ये 42 की 38 नस्ल में, वो अकामत सलात करते हैं और उनके मामलात बाहमी मशवरा से तय पाते हैं। मेरे भाई, कितनी ये जामे बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि वो कामत सलात क्या करना है, अकामात खुदाबंदी की तामील करनी है। कैसे करनी है? ये बैठ के आपने प्रोग्राम बनाना है कि कैसे इसकी तामील करनी है, और बैठ के जब गिनाना है तो बाम मशावरत से करना है ये काम। कहाँ बैठना है? मस्जिद में बैठना है। मस्जिद किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए है। और चूंकि जमात मोमिन की जिंदगी के तमाम अमूर कवानीन खुदाबंदी किताबुल्लाह के मुताबिक सर अंजाम पाने चाहिए ना, जमात मोमिन की जिंदगी के तमाम अमूर। इसीलिए सूरत आराफ में तमस्सो का बिल किताब वाकामत सलाता को साथ साथ रखा गया है। ये आराफ की 170 नंबर है। लिहाजा कामत सलात से मफहूम है ऐसा निज़ाम या माशरा कायम करना जिसमें तमाम अफराद
कुरान करीम के कवानीन का इत्तबा करते चले जाएं। उनसे इत्तबा कैसे करवाना है? इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, वहां मशावरत करना पड़ेगी, मीटिंग्स करना पड़ेगी और यूं किताबुल्लाह के साथ वाबस्ता रहें। इस मकसद की मजीद वजाहत के लिए कुरान करीम में सल्ला के मुकाबला में तवल्ला का लफ्ज आया है। ये 75 नंबर सूरत है, उसकी 30 और 31 में ये जिक्र है। क्या फर्क है? तवल्ला के मानी हैं सही रास्ता से रूह गर्दानी करना, ग्रेज की राहें निकालना, फिर जाना, मुंह मोड़ लेना। इसलिए सल्ला के मानी हुए कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक सही रास्ते पर चलते जाना। ग्रेज की अपोजिट यही होगी ना, निज़ाम खुदाबंदी के मुतय्यन करदा फ़राइज़ मनसबी को अदा करते जाना। अल्लामा हमीदुद्दीन फराही ने इसी एतबार से कहा है कि सलात के एक मानी किसी की तरफ बढ़ने, रुख करने और मतवज्जा होने के हैं। मुफर्रदात कुरान सूरत अलग में है, यानी जब खुदा का बंदा अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करना चाहता है तो ये मुखालिफ उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। हमने कहा नमाज पढ़ने से रोकते हैं। आज हमें कौन नमाज पढ़ने से रोकता है? हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ी है, वो तासब है हिंदुओं का, वो तो मजमूई तौर पर मुसलमानों को वैसे खिलाफ है। इसराइल में जो फलस्तीनी नमाज नहीं पढ़ रहे, जो फलस्तीनी इसराइल के अंदर हैं या अमरीका में है, भारत में है, उधर या बरतानिया कहीं भी हैं, पढ़ते जाए, रुकावट करते हैं। यहाँ नबी को रोका जा रहा है। भाई किस लिए रोका जा रहा है? वो ये नमाज थी ही नहीं, ये सलात थी ही नहीं जो हमने ले ली है, उसका मफहूम ही बदल दिया। जो वो सलात आप करेंगे तो देखें, आप करके दिखाएं कहीं। यानी खुदा का बंदा अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करना चाहता है तो ये मुखालिफ उसके रास्ते में रुकावट डालते हैं। इन फ़राइज़ मनसबी का दायरा बहुत वसी है और जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसको ये मुहीत ना हो। चनाचे सूरत हूद में है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, बड़ी अहम बात है, इससे सलात का बड़ा मतलब वाज़े होता है। उन कौम ने कहा कि क्या तेरी सलात तुझे ये हुक्म देती है, ये सूरत हूद की 87 नंबर आयत है, क्या तेरी सलात तुझे ये हुक्म देती है कि हम इसे छोड़ दें जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इख्तियार किए चले आ रहे हैं, या हम अपने माल दौलत को भी अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च ना करें? ये मफहूम है, ये कौम कह रही। यानी उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि ये कैसी सलात है जो माशिया तक को भी अपने दायरे के अंदर लिए हुए है, ले लेती है। वो ये समझते ये कैसी नमाज है। इससे भी सलात का मफहूम वाज़ेह हो जाता है, यानी जिंदगी के हर शोबे में कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक अमल करने का नाम सलात है। हकीकत ये है, बात सिमटा कर यहाँ आ जाती है कि इंसान अपने मामलात का फैसला अपनी मर्जी, ख्वाहिशात और जज्बात के मुताबिक करना चाहता है या वही खुदाबंदी के मुताबिक। अपने तमाम मामलात को वही खुदाबंदी के ताबे रखने का नाम अकामत सलात है। ओहो, क्या क्या बताऊं, काफी लंबा मौजू है। आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हाँ, ये बात बड़ी अहम है जो मैं आपसे अर्ज करना था। अब अंबिया कराम के बाद आपने, हाँ, ये 19 नंबर सूरत कौन सी? मरियम की 59 नंबर आयत। अंबिया कराम के बाद ऐसे नाखलफ पैदा हो गए कि उन्होंने सलात को ज़ाय कर दिया और अपने जज्बात और ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लग गए। गोया इंसान का अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलना सलात को ज़ाया कर देना है और कवानीन खुदाबंदी के पीछे चलना सलात का कायम रखना है। सूरत अनाम में है, मुहाफ़ज़त सलात को आखिरत और किताबुल्लाह पर ईमान रखने के मुतरादिफ करार दिया गया है। अनाम में 93 नंबर आयत। इसी बिना पर इब्ने फतेबा ने सलात के मानी अद्दीन किए हैं। ये जो महक्कक है, ये जो बंदा है, इसने इसके मानी अकामत सलात दर हकीकत अकामत दीन है। ये मैं बात जो पहले आपसे अब करना चाहता, ये इतना वसी मौजू है। आगे भी है, असली के मानी आग और ईंधन के हैं। इससे सल्ला आलन नारे के मानी है, उसने अपनी लकड़ी लाठी को आग दिखाकर नरम और सीधा किया।
सलब माखज के एतबार से सल्लाह एक मानी ये भी हैं कि इसने आग को हटाया और दूर किया। इस एतबार से देखिए तो सलात के मानी होंगे अपनी खामियों को रफा करना। साहिबुल मनार ने कहा है कि सलात तन कौलन व अमलन इस हकीकत का इतराफ है कि हम अपनी खामियों को रफा करने के लिए नकाय से बालातर एक ज़ात की रहनुमाई के मोहताज हैं। इसी जहत से करतबी ने कहा है कि सलात दार हकीकत अल्लाह की महकूमियत और ताअत को कहते हैं। आप एंगल देख लें, इसके मफहूम देख लें, इधर उधर जो भी आपको एक नुक्ता एक नजर आएगा। किताबुल्लाह की पैरवी, किताबुल्लाह के मुताबिक चलना। सलात के एक मानी झुकाना और किसी को अपनी तरफ माइल करना भी है। इसी जैसे सलात का मफहूम होगा कायनात को मसखर करना और इसे अपने ताबे फरमान बनाना। सलात के एक मानी तज़ीम के भी हैं, यानी अपने अमली प्रोग्राम से कायनात को नशोनुमा देने वाले रब्बिल आलमीन की अजमत को साबित करना। इसे कामत सलात और इताए ज़कात का बाहमी तअल्लुक़ वाज़ेह हो जाता है, यानी कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक ऐसा प्रोग्राम मुरतब करना इस पर अमलन चलना जिससे तमाम नौ इंसानी की नशोनुमा होती जाए। बहुत लंबी बात है, आप इसी से ले लें। कवानीन खुदाबंदी की इत्तबा कैसे करनी? बैठना है मिलकर, हाँ जी, जहाँ बैठना है वो मस्जिद की जगह है और उनको माशरे में हमने नाफज करना है, तनफीज करनी है। नबी ने अपने वक्त में अपने साहबा से बाहम मशावरत करके मयसर वसाइल के मुताबिक उन अहकामात को की तनफीज की, हमने अपने मुताबिक अपने दौर के मुताबिक करना है। सरे दस्त मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, मोबाइल मेरा गर्म हो जाता है। सलात का ये इतना सा बयान कर, आगे बहुत सारे इसके पहलू हैं कि ये जो पंजगाना नमाज है, ये जो आगे कसर नमाज का जिक्र भी है, नमाज से पहले वजू का भी जिक्र है, जुमे वाले दिन भी जिक्र बुलाए जाने की बात है। तो फिर वो क्या कुछ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वाजे हैं, कुछ चीज़ें नहीं वाजे। मैं आगे भी बात इंशाअल्लाह ये ज़रूर करूँगा, जो जितना मुझे पता है, जिसका नहीं पता वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये आप देख लें, ये एक अजमाली किस्म का जायजा मैंने आपके सामने सलात का रख दिया कि सलात असल में चीज क्या थी। हम कोई है उस तरफ ध्यान नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये जाएं 5 वक्त आप नमाज में, ये नमाज पर मैंने इस पहले भी गुफ्तगू की है कि मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो सुनते साथ शामिल की। नबी इजाफा नहीं कर सकता अल्लाह के अहकामात में, हमने किस तरह इजाफा करवा दिया और उनको हमने सुनते रख दिया। उनकी फजीलत फर्जों से भी बढ़ा दी। आप दावत इस्लामी वालों को सुन के दे लें, उनका माटो ही ये है। और अहले हदीस वालों को देख लें, उन्होंने अपनी पहचान ही हदीस बना ली। जो इजाफा है, जो कुरान से अलावा हो नहीं सकता, क्यों नहीं अपनी एक पहचान रखते। मुस्लिम की बात सलात की हो रही है, तो मेरे भाइयों ये सलात है, सलात की तस्बीह करते रहें बैठे बैठे। तो फिर वो मकसद सलात मैंने बताया अल्लाह के हर हुक्म में उसका एक मकसद है। ये सलात क्या करती है? फवाश और बुरे कामों से रोकती है। रोक रही है? नहीं रोक रही। जिस काम का नतीजा नहीं निकल रहा, समझे वो काम नहीं हो रहा। वो 1000 साल से होती आ रही है, ये आगे 1000 साल तक होती रहेगी, ये काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले 1000 साल में इसने नहीं ये काम हुआ, फवाश और बुरे कामों से नहीं रुके। तो क्या है मेरे भाई, अगर हमने ख्वाहिश और बुरे कामों से रोकना है तो ये करेंगे जाके। मैंने वही बात मिसाल पहले दी, मिलावट को खत्म करना है, मन गशा फल ऐसा मिलना की तस्वीर करते रहे सारे इकट्ठे इज्तमाही तौर पर, जैसे तौबा करते हैं वैसे इज्तमाही तौर पर बैठ के तस्बीह अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे, माशरे से मिलावट खत्म हो जाएगी। इस तरह कोई जिक्र का अल्लाह का सच का अल्लाह हक का जिक्र शुरू कर दे, झूठ खत्म हो जाएगा माशरे में, सच की फरावानी हो जाए। ऐसे होती है, क्या बताऊं किस तरफ चल पड़े हैं हम, असल हकीकत की तरफ नहीं आते। चले मेरे भाई, इतनी सी बात करनी थी, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।